ये आधी लग चुकी है, मैं आधी मैं अभी लगा रही हूँ। Assalamu alaikum and hello everyone. Me Huma Khan and you are watching HK Vlogs with the new video and I hope you all are very good. I have made this video on your request. In today's video I will show you the stylish of front open long gowns. So without skipping, let's get into the start video. ये वाला वाइट गाउन मैंने पहना था एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन जब हुई थी फर्नीचर मार्केट की, और आपने बहुत पसंद किया था। तो मेरी प्यारी सिस्टर और बहनों, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसकी स्टिचिंग भी और कटिंग भी। बहुत ही इजी है। इसका मेथड यही है कि बहुत बड़े से किसी भी जगह पे आपने, बड़े अरस का कपड़ा था इसलिए फ्लोर पे इसको फैला लिया। अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसकी मेजरमेंट करनी है। और ये खलीफा स्टाइल कॉर्न बहुत ही अच्छा लगा था और मेरे ये कॉर्न्स वायरल भी हुए हैं, दिन में से 2-3 तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी स्टिचिंग इजी है और कटिंग भी। इसकी जो स्लीव्स हैं वो हम बाद में लगाएंगे। अभी हमने आर्म होल की कटिंग कर ली। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला भी मैंने एक्सपो में पहना था गॉन, और इसकी स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो 3 गॉन्स हैं लॉन्ग शर्ट्स में, जो कि डबल पैनल में बनती है। आपके साथ मैं बहुत ही इजी मेथड से शेयर करूँगी। तो चलिए आ जाते हैं अपने पहले वाले कटिंग बाय खलीफा बाय की तरफ। यहाँ पर से जो मैंने ये करा था बहुत ही खुला और बहुत ही बड़े अरस का था। ये अंदर की शर्ट्स के ऊपर पहना जाता है। आप चाहें तो जीन्स और टी शर्ट के ऊपर भी पहन सकते हैं। बॉडी को पूरा कवर भी कर देता है और जो अबाएँ पहनती हैं लेडीज़, उनके लिए भी बेस्ट चॉइस है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट से कटिंग कर रही हूँ और अब यहाँ ये कटिंग जो है आर्म होल की होगी। इसके बाद जो स्लीव थी वो अलग से लगी थी और जो बेल थी वो मेरे पास रखी हुई थी। 6 इंच की ये बड़ी बेल मैंने फ्रंट पे लगाई थी स्लीव की, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कॉलेज गर्ल्स इसको वेयर कर सकती हैं अपने यूनिफॉर्म्स के ऊपर भी। आगे से फ्रंट अबाए बटन लगा के मैंने इसमें डोरी अटैच की थी जो अच्छी लग रही थी। सेकंड आ जाते हैं लॉन्ग गॉन की तरफ। ये विंटर में भी अच्छे लगते हैं और आजकल तो ये बहुत ट्रेंडी भी हैं। 3.5 मीटर के विड्थ के कपड़े में मैंने अपने शोल्डर्स और वेस्ट और यहाँ पर फिर मैंने मार्क किया था क्योंकि ये बंद था चौक। ये सारे निशान लगाने के बाद इनको आपस में मिला देना है। सिंपल वही कटिंग है जो शर्ट की होती है, लेकिन ये आगे से ओपन फ्रंट शर्ट बनेगी। शर्ट एक लॉन्ग अम्ब्रेला कट में बनेगी, यानी कि ये आजकल बहुत ट्रेंडी है और डबल शर्ट डिज़ाइन तो बहुत ही इन है। फ्रंट ओपन गॉन स्टाइलिश भी लगते हैं और डिज़ाइनिंग में भी अच्छे होते हैं। आपके साथ मैं एक अंगरखा स्टाइल भी कुर्ती यहीं पर इसी वीडियो में शेयर करूँगी। अब यहाँ पर जो मैंने कटिंग कर ली थी, इसके बाद स्लीव जो थी वो इसमें अम्ब्रेला कट ही निकाली थी। यहाँ पर से ये आर्म होल की कटिंग हो रही है और ये वही वाला हिसाब है जिस तरह से शर्ट की कटिंग होती है। फैब्रिक ऑर्गेन्जा था और मैंने यहाँ फैसल मार्केट से ही ये ख़रीदा था। यहाँ पर फ्रंट शोल्डर कटिंग डीप होगी आर्म होल की, जिससे आपकी शेप आ जाएगी। बहुत से शेप्स नहीं देते, फ्रंट और बैक स्लीव एक जैसी रखते हैं। 4 इंच या 3 इंच के मेजरमेंट के बाद आपने यहाँ से स्लीव की कटिंग करनी है और उसके बाद कट लगा लेना है। सिलाई का निशान लगाने के बाद इतना आपने इसको कट में शेप देनी है। ये अम्ब्रेला कट बहुत बड़ी साइज़ की स्लीव थी। जितना विड्थ में कपड़ा था उतनी ही इसकी चौड़ाई रख ली गई थी। इसके बाद इस कटिंग के बाद अब एक ब्लैक कलर की पट्टी कटेगी जो कि फ्रंट ओपन इसमें आगे लगेगी। 2 इंच की ये पट्टी कटने के बाद इसके साथ अटैच होगी। यहाँ पर 2 बड़ी पट्टियाँ काट ली थी जो पूरे गॉन में आगे फ्रंट से लगी थी। अब मैं दोनों शोल्डर्स को आपस में मिला के जोड़ रही हूँ।
कटिंग एक दफ़ा सही हो जाए तो फिर स्टिचिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर शोल्डर और पीछे की बैक के साथ जुड़ जाएगा। इसके बाद जो ब्लैक पट्टी काटी है उसको गले के पीछे से लगाया जाएगा। पीछे की गले की कटिंग नहीं होगी, फ्रंट ओपन है और वो पट्टी आगे आ जाएगी। और ये मैंने पहना था बुक फेयर एक्सपो में जब लगा था। बहुत ही खूबसूरत ये भी गॉन था। आप इसको जीन्स के साथ वेयर कर सकते हैं और शलवार कमीज़ के ऊपर भी पहनना जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं अंगरखी की कटिंग। फ्रंट की कटिंग अलग होती है, ये बैक की पहले होगी, फ्रंट की बाद में। बाद में और रखी कर लेंगे ना, जो हमें जब करना है। चौक क्या करना है, चौक का क्या करना है? चौक खोल दे। नहीं, ये कमीज़ को तो यहाँ से खोलते हैं, इसके तो थोड़े नीचे जाए ना। जी क्या करें, देखो मेरा ख्याल है ये सही है 31। ये हाँ, इसके थोड़े नीचे होते हैं ना चौक। वैसे हमारे ये हैं कमीज़ के, ये तो फिर लूजिंग में ही आएगी आपकी जी, कमीज़। आप इसको पहले पहन के देख लेना, फिर इसको करना, क्योंकि ये देखो हम यहाँ हमारा है 21.5 है, यहाँ तो फिर आके ज़्यादा हो जाएगा ना। हाँ, बहुत ज़्यादा भी ढीला नहीं। मैं उससे देखो ना, अगर मैं यहाँ रखती तो मैं रखती यहाँ 21.5, ये है मेरा टोटली। अब चूंकि देखो ना टांगे भी आनी है, टांगों का मसला है, तो फिर मैं यहाँ आके 21.5 की जगह मैं इसको कर रही हूँ 23 कर देती हूँ, क्योंकि इतनी लूजिंग जब आप चलो तो आपकी टांगे तो ना फैले ना हो। ठीक है, अच्छा भाई, ये मुझे इसी तरह से समझाती है, लेकिन मेरी समझ और अकल में ये कटिंग बिल्कुल नहीं बैठती। ग्राफ से अगर देखा जाए तो भी बहुत मुश्किल लगता है। बस सिंपल बात ये है कि इसके फ्रंट के 2 पन्ने होते हैं, यानी कि 2 पार्ट्स में ये कटिंग होता है और 5 इंच का एक पार्ट जो है वो अंदर जाता है। बाकी मुझे और इतना ही समझ आता है। काफ़ी कुछ इसमें बहुत मुश्किल चीज़ें भी हैं, जैसे कि आर्म होल की वही कटिंग है सिंपल जो शर्ट की होती है उसी तरीके से, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें इसकी डिफरेंट होती हैं। और मैं ख़ुद कोई बहुत बड़ी टेलर मास्टर भी नहीं हूँ। अम्मी ने जो कुछ सीखा है मैंने बस थोड़ा बहुत आता है समझ, जब नहीं आता तो फिर उन्हीं के पास चली जाती हूँ पूछने के लिए। बाकी ये कि इसके अंदर पैनल वाली शर्ट्स होती हैं या लॉन्ग फ्रॉक्स या अंगरखे, ये वाली शर्ट्स मुझे कटिंग करनी इतनी समझ नहीं आती। हाँ, कटिंग की भी होती है तो स्टिचिंग मैं उसकी कर लेती हूँ। पहले ही मैंने बता दिया वीडियो के स्टार्ट होते ही कि आपकी फरमाइश पे बनाए हैं। एक्सपो के जो मैंने वेयर किए थे गॉन्स, उनकी फरमाइश थी कि कैसे बनाए हैं, कहाँ से बनवाए। तो जी वो सिंपल घर में ही बनाए थे। हाँ, बहुत कम होता है कि मैं रेडीमेड अबाए ख़रीदूँ, लेकिन मैं अपने अबाए खुद ही डिज़ाइन करती हूँ या टेलर से करवाती हूँ, या फिर सिंपल होते हैं तो खुद ही कटिंग अम्मी से करवा के या फिर ऐसे ही कर लेती हूँ। तो आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी आपको यूट्यूब पे तो बहुत अच्छी अच्छी स्टिचिंग की वीडियोस मिलती होंगी। जो सिस्टर्स स्टिचिंग के चैनल्स हैं उनके, वो बहुत अच्छा बता रही हैं। ये तो इसी हिसाब से कटेगा भी, मैं आपको उसका बताती हूँ अंदाजे से। जो आगे हम फिटिंग देते हैं ना थोड़ी, ये आपका फ्रंट है, ये गैप है। वैसे तो स्टिचिंग एक बहुत ही दिमागी मुशक्क़त का काम है, जिसके लिए दिमाग बहुत एक्टिव होना चाहिए। ज़रा सी गलती हो जाए तो आपकी कपड़ा भी बर्बाद हो जाता है और मेहनत भी। इसके बाद ये आप देख रहे होंगे आर्म होल की कटिंग है और ये उसी तरीके से स्लीव कटिंग। आफ्टर मेकिंग द कैलकुलेशन एंड ग्राफ कम्स द कटिंग ऑफ द फैब्रिक विच आई हैव ऑलवेज फाउंड डिफ़िकल्ट। मुझे बहुत मुश्किल होती थी। पहले मैं अम्मी से अपने कपड़े एक मोटे से रफ़ कपड़े पे कटवा के एक पैटर्न बना के उसको रख लेती थी और सारे कपड़े बस उसी पैटर्न पे काट लेती थी। मतलब ये हिसाब किताब जोड़ तोड़ मेरे बस का तो है नहीं। आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर करना है और बताना है कि कैसे कपड़ों को आप घर में सिंपल से बेलें। पहले खूबसूरत सी मार्केट से लेके आप अपने पैसे बचा के दर्जी और टेलर के घर में ही सी सकते हैं। थोड़ी सी बस मेहनत और कोशिश की ज़रूरत है। जैसे कि मैं भी अनाड़ी हूँ पर खिलाड़ी बन जाती हूँ। तो बस मेरी प्यारी बहनों और सिस्टर्स, आप लोग घर में बहुत अच्छे कपड़े बना सकते हैं और बहुत से बनाती भी होंगी। टेलरिंग तो आजकल बहुत ही महंगी है। अब मसला ये है कि ना, ये हो गया, ये हमारे जैसे 5 है। अब हमने यहाँ देखना है हमने अपना गला कितना बनाना है। ये अंदर तक, ये तो फालतू है ना हमारा। गला बड़ा तो नहीं हमारा बनेगा, गला बनेगा आपका छोटा रखूँ। 3.25 में 6.5 हो जाएगा। अब आपका जो गला आएगा 7 पे होना चाहिए, यहाँ 7 पे, ये आपका 7 है।
ये वी स्टाइल में बनता है। कौन सा गला वी होता है? हाँ, ये बनता ही ऐसे। वी अब होता है। इसकी शेप देखने हमें कहाँ आ रही है। बैकग्राउंड में तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, लेकिन इसका सम अप यही है कि 7 इंच के गले को हाफ करके कटिंग मार्क लगाकर आपने उसको मार्क कर लेना है। तो आई होप कि ये उनकी समझ में ज़रूर आ रहा होगा जिनको स्टिचिंग आती है। इधर वाला इधर चला जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा। कटिंग करने के बाद बारी आती है इसके गले की शेप देने की, जो कि वी में था। इसको भी कोई आसान नहीं होता बनाना। आपने इस गले को फ्रंट पे जैसे कि हम लगाते हैं, इसको बैक पे लगाना है। ये पलट के आगे आएगा डोरी पाइपिंग के साथ। तो मैं यहाँ पर जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ यही अंगरखे की कटिंग और 3 गॉन्स जो मैंने पहने थे उनकी कटिंग आपके साथ शेयर करी, और पहनने के बाद वो कैसे लग रहे हैं ये भी आपके साथ शेयर किया। इस तरह से दोनों कटे हुए पन्नों को आपस में पल्लों को लगा लिया है और इस तरह से गले की शेप देंगे फ्यूजिंग बुकरम के साथ। ये डोरी की पाइपिंग मैंने पहले बना ली। पेरेंट्स तो एक साथ ही बना के लगा लेते हैं, लेकिन हम तो अनाड़ी हैं और सफाई भी चाहिए होती है, इस वजह से मैंने इस डोरी पाइपिंग को पहले बना लिया। अब जो ब्लैक कपड़ा है उसको गले के साथ लगाना है, पाइपिंग को इस साइड पे रख के, और फिर उसको दूसरी तरफ से पलट देंगे, यानी कि कपड़ा हमारा जाएगा अंदर और पीछे से आ जाएगा कपड़ा, आगे से आ जाएगी डोरी पाइपिंग, इस तरीके से। तो थोड़ा सा टेक्निकल काम ये है और इसमें सफाई चाहिए होती है। पहले मैं बहुत ज़्यादा सिलाई करती थी, अब मुझे टाइम नहीं मिलता, और जो थोड़ी बहुत करती हूँ वो भी लगता है आने वाले वक्तों में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि चैनल का काम बहुत ज़्यादा होता है और फिर मुझे अपनी वीडियोस बनाने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। अब ये देखिए इस तरीके से बेल लग जाएगी। सारा जो ब्लैक कपड़ा था वो अंदर गया, ऊपर सिर्फ पाइपिंग डोरी के साथ नज़र आ रही है। ये बेल मैंने 5 मीटर ली थी और इसको मैंने चारों तरफ लगाया था, स्लिप में और आगे अंगरखे में। तो ये तो मैंने फास्ट कर दी वीडियो, लेकिन इतनी तेज़ी से बेल को नहीं लगाना क्योंकि ये गला है और इसमें सफाई चाहिए। ये देखिए अम्मा आपा बुआ बैठी भी सिलाई कर रही हैं। भाई इसका शोर ही इतना होता है। अभी मैं आपको सुनाती हूँ, सारे घर वाले मुझे बाहर निकाल देते हैं, तो मैं सर्दी में कर भी नहीं पाती हूँ, इतनी हवा होती है बाहर, ठंडक। अब ये इसको आपने गले को देख लेना है 7 साढ़े 7 का, और हाफ इंच अंदर जाएगा। तो इसको इस तरह से करके पिन अप कर लें ताकि गला सेट रहे और आगे पीछे ना हो। इसके बाद इसको दबा के ऊपर एक सिलाई करनी है। अंगरखा पहनने में बेइंतहा खूबसूरत लगता है और तंग पजामे और प्लाज़ो के साथ भी बहुत प्यारा लगता है। इसकी लेंथ 52-53 अबाई की लेंथ होती है। मैंने यहाँ पर 40-47 रखी थी, आप अपनी हाइट के हिसाब से रख सकते हैं। ये फ्रंट ओपन होता है और इसी तरह से इसके साइडों में चाक भी खुलते हैं, मगर वो ज़्यादा लंबे नहीं होते। तो ये देखिए कितना अच्छा सा स्मार्ट लुक आ रहा था इसका। अब मैं यहाँ पर आपसे एक और प्रोजेक्ट शेयर करती हूँ जो कि एम्ब्रॉयडरी का है और गॉन के साथ। इसकी स्लीव्स पे इस तरह एम्ब्रॉयडरी करनी थी, क्योंकि ये बहुत पहले मैंने 2 मीटर के पीस पे एम्ब्रॉयडरी करके रख दी थी। ये आज से 2-3 साल पहले की बात है, और जब मैंने निकाला तो वो शॉर्ट लेंथ का था और स्लीव में भी नहीं थी। मेरा अंदाज़ा था कि स्लीव में नहीं होगी और गॉन की स्लीव आ जाएंगी, पर गॉन का कपड़ा भी इतना कम था कि उसमें तो आस्तीनें निकली ही नहीं। अब जब एक दफ़ा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए और फिर उसके धागे और उसकी सारा पैटर्न वगैरह भी, आपको बहुत मुश्किल होती है दोबारा से उसको ज्वाइन करना। खैर मैंने यहाँ पर हिम्मत पकड़ी और इस तरह से मार्किंग करी दोबारा से। ये स्क्वायर्स में था और इसी तरह से तेपची टाँका और इसके बीच में फ्लावर्स बने हुए थे। अब सारी चीज़ें मटेरियल तो मेरे पास ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये बहुत पुरानी एम्ब्रॉयडरी थी। मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे कि सिलाई ख़त्म होती जा रही है ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी भी मेरी बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से इसकी लेंथ मैंने बढ़ाई और आगे एम्ब्रॉयडरी करी, बीच में फ्लावर्स और बीड्स के साथ मुझे ये बनाना था। और भाई इसके लिए तो मैंने खुसूसी दुआ की, अल्लाह मियाँ ये किसी तरह से शर्ट और स्लीव बन जाए, क्योंकि मैं बनाने के लिए बैठती थी, कोई ना कोई काम मुझे बीच में छोड़ना पड़ता था। अब पहले जैसा टाइम भी नहीं मिलता, बहुत सारे काम मेरे चल रहे होते हैं, दिमाग भी इधर से उधर होता है, उल्टा सीधा कुछ हो जाए तो फिर काम भी ख़राब होता है। बस यहाँ पर ये मैंने किसी तरह से सूरतें दुआएं और पढ़ पढ़ के ये किसी तरह से पूरी कर ली है स्लीव, और इसके आगे का दामन भी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। बहुत पहले की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी,
अब मेरी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं रही है। मैं यही सोचती हूँ कि पहले मैंने इतना काम किया ज़री का, अड्डे का और इतनी एम्ब्रॉयडरी कढ़ाइयाँ, उस वक्त क्यों नहीं मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और क्यों नहीं ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मुझे आती थी मैं सबको सिखाऊँ। यहाँ तक कि मैंने तो हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ हैंड पेंटिंग अड्डे पर करी, फैब्रिक पेंटिंग। आप चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम पर डिज़ाइनर क्लोथिंग का एक पेज है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद मैंने इसकी कटिंग आर्म होल की और ये सब करने के बाद इसकी स्टिचिंग का काम था। ये काम भी काफ़ी लंबा हो गया था, मतलब ये कि मुझे इसकी आस्तीनें बनाने में 15 दिन लग गए। उसके बाद फिर इसको स्टिचिंग करने में, अब मैं डोरी पाइपिंग के अलावा तो कपड़े पहनती नहीं हूँ, तो वो ज़्यादा काम होता है बेलों का और डिज़ाइनिंग का। सिंपल सा सूट तो आप सी सकते हैं जल्दी, लेकिन हमें तो फनकारी बहुत करनी होती है हर चीज़ के अंदर। तो बस इसी तरह से करते करते इसमें बहुत टाइम लग गया था। अच्छा, मैं मार्केट टूअर्स की जो वीडियोस बनाती हूँ वही सही लगती हैं, क्योंकि स्टिचिंग की वीडियो के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और ये बहुत लेंदी भी हो जाती हैं। अब मैं कोई स्टिचिंग इतनी माहिर भी और नहीं ये हूँ। मैंने दिखाया था इसकी मैंने एम्ब्रॉयडरी कैसे की थी। इसके बाद मैं ना इस ये वाली भी मेरी आस्तीन है। ये मैं इसकी डोरी पाइपिंग इसमें लग रही है, आधी लग चुकी है ठीक से। ये अभी चलेगी, इसकी आस्तीनें हैं ये। तो ये अभी मैं तैयार होने के बाद ना फिर आपको दिखाती हूँ इसका कैसा लुक लगता है। बस इतना ऐसे ही बनवानी। और ये जो है आधी मैं अभी लगा रही हूँ, तो मैं डोरी पाइपिंग लगा रही हूँ। ये सारी मैंने डोरी पाइपिंग बना ली है और मैं यहीं पर बैठ के शाम को सिलाई करती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा तो फाइनली मुझे पहनना नसीब हो गया, सालों से रखा हुआ था। और उसके बाद ये गॉन था इस तरीके का, देखें आप इसके अंदर। इसके नीचे स्ट्रेट पैंट थी और ये भी पहले से सिली रखी थी, सिर्फ शर्ट पीस रह गया था जो स्टिचिंग नहीं हुआ था और एम्ब्रॉयडरी स्लीव पे रह गई थी। इसके नीचे भी इसी तरह से पेंटिक्स डली हुई थी। और ये वाला भी एक गॉन है जो वेलवेट और शैनील का था, लेकिन इसकी स्टिचिंग बहुत पहले हुई थी। मैं सिर्फ आपसे आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। टेक केयर।